अच्छा भैया ना द्वार कहीं गिर गया नहीं ऐसे लगोले हुआ कहीं गिर जाए तो सुना हम लोग कर चुके कोई आदमी दिखा नहीं तो उसको कहाँ से आएगा? अभी दोपहर 10 बजे 8 बजे के बाद सब आने लगेंगे। उधर है परिवार रहता है मुझे तो गार्ड वार्ड से उधर परिवार रहता है जो गार्ड वार्ड से। यही कैंपिंग है हाँ, कैंपिंग है। आप ट्रैकिंग किए पूरे जंगल भर उसके बाद कैंपिंग किए ट्रैकिंग कैंपिंग। हम्म। तो आ गया हम लोग की तरफ। नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.पी. सिंह, CMO श्रावस्ती। आज हम लोग गुलरा गेस्ट हाउस पे हैं और सुबह का योग प्राणायाम ताली वादन डॉक्टर ओंकार पाठक जी, रविंदर जी, यादव जी और प्रिय सौरभ के साथ हम लोगों ने अभी कार्यक्रम पूरा संपन्न किया है। बिल्कुल मस्ती के मूड में है गुरु जी। बिल्कुल। मैं ये जानना चाहता हूँ गुरु जी कि आज इस दिव्य वातावरण में आपने योग भी किया, प्राणायाम भी किया, कैसा महसूस करा? एक्सरसाइज पूरी हुई। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ कुछ अच्छा वाइब्रेशन है, कुछ अच्छा फील हुआ आपको? सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है। कहा गया है तंदुरुस्ती लाख नियामत। तंदुरुस्ती है तो ही जीवन है। अगर आप स्वस्थ तंदुरुस्त नहीं हैं तो ऐसी ज़िंदगी का कोई मतलब भी नहीं है। और तंदुरुस्ती के लिए इससे अच्छी कोई जगह भी नहीं है। वैसे मैंने तो बहुत जंगल देखे हैं, दक्षिण भारत से लेके उत्तर भारत के और पश्चिम भारत से लेकर के पूरब और पूर्वोत्तर भारत के भी जंगलों का भ्रमण किया। लेकिन ये जो जंगल है आपके श्रावस्ती जनपद का, यहाँ पर वास्तव में भगवान बुद्ध की ये तपस्थली होने की वजह से यहाँ पर वाइब्रेशन कुछ ज़्यादा महसूस हो रहा है और बैठ कर के लग रहा है कि हम लोग प्रकृति की गोद में बैठे हुए हैं। यहाँ बैठ जाने से ही प्राणायाम हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध वायु आपको प्राप्त हो रही है। किसी तरह का कोई भी प्रदूषण नहीं है, यहाँ तक कि ध्वनि प्रदूषण भी बहुत कम है। बिल्कुल। कहीं कुछ बंदरों की आवाज़ आ जाती है, बाकी कुछ चिड़िया की आवाज़ आती है, बाकी कोई अन्य आवाज़ भी नहीं आ रही है। तो ऐसे में यह स्थान जो है योग प्राणायाम व्यायाम आदि के लिए जो है ध्यान साधना के लिए भी बहुत ही एक हेल्थ रिजॉर्ट जो हम लोग कंसेप्ट चल रहा है नेचर के करीब, ड्रगलेस थेरेपी, अगर कुछ इस तरीके की व्यवस्था श्रावस्ती में सरकार करे या कोई कॉरपोरेट हाउस करे या कोई NGO करे, जिसमें हम लोग हेल्थ टूरिज्म का नाम दे सकते हैं। बहुत सारे टूरिज्म है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति समय निकाले, घूमे, तो आपको क्या लगता है ये जगह उसके लिए उपयुक्त है या कुछ कमी है इस इलाके में? ये नहीं, बिल्कुल ये जगह सर्वथा उपयुक्त है। और जो परिकल्पना आपकी है हेल्थ रिजॉर्ट या प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जो सोच आपकी है, उसके लिए जो वन्य क्षेत्र है वही सर्वथा उपयुक्त होता है। वैसे आबादी के क्षेत्र में भी इसको कर सकते हैं, लेकिन उतना अच्छा नहीं होगा अगर वन्य क्षेत्र में आप करेंगे तो। धन्यवाद डॉक्टर ओंकार पाठक, प्रोफेसर LBS गोंडा और बहुत वरिष्ठ पत्रकार। आपने हम लोगों को बताया कि अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, सेहत गई तो कुछ गई, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। चरित्र भी आपका तभी तक है जब तक कि आपका शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, आत्मा
आपकी जो है वो वाइब्रेशंस, जो प्रकृति का एक वाइब्रेशन है उसके तालमेल में है, तभी तक आपका चरित्र भी सुरक्षित है। और ये स्थान सर्वथा उपयुक्त है तन मन धन तीनों की रक्षा के लिए। हमारे साथ रविंद्र सिंह जी हैं, ARO गोंडा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और इस जगह को और बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ सुझाव दे सकते हैं? सबको बहुत बहुत नमस्कार। ये जगह वास्तव में प्राकृतिक सौंदर्य के हिसाब से भी बहुत अच्छी रही है और प्राचीन काल में हमारे जो बौद्ध धर्म के श्रेष्ठ रहे हैं, महान आत्मा रहे हैं भगवान बुद्ध, उनकी यहाँ पे 22 वर्ष की जीवन शैली रही है। सबसे प्रिय जगह रही है 24 बरसात 24 महात्मा बुद्ध जी इसी इलाके में रहते थे। इलाके में घूम के अपने को सुरक्षित महसूस किए, अपने धर्म का प्रचार किए, जनमानस को आंदोलित किए और जो हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में बुराइयां थी वो महान आत्मा ने दूर करने का प्रयास किया। उनके लिए भी प्राचीन काल में भी प्रिय जगह थी और वर्तमान समय में भी ये सबसे अच्छी और लोगों के लिए हम मानते हैं कि ये प्रिय जगह है। धन्यवाद रविंदर जी। मैं आप सभी लोग से आग्रह करूंगा कि एक बार श्रावस्ती आएँ, श्रावस्ती के वाइब्रेशन को महसूस करें, नेचर और निर्वाण एक साथ। बहुत आप सभी का श्रावस्ती में स्वागत है। मैं इस ज़िले का स्वास्थ्य विभाग का मुखिया होने के नाते सेहत कैसे आपकी स्वस्थ रहे और बिना दवा के भी जीवन चल सकता है। 100 साल हमारे लोग इस धरा पे जी के गए हैं। ऋषि मुनि, आम आदमी भी 100 साल जीता था, सिर्फ ऋषि मुनि नहीं। लेकिन हमारी लाइफ स्टाइल जो हमने अपने शरीर को इतना अशक्त बना लिया है, भौतिकवादी बन गए हैं, शरीर का मूवमेंट, ये शरीर हमारा भोजन की तलाश में 8 से 9 किलोमीटर जब चलता था तब हम 100 साल जीते थे। आज सब कुछ बेड पे उपलब्ध है, नतीजा डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट। तो आइए, ये अमूल्य निधि परमात्मा ने हम लोग को शरीर के रूप में दी है और सारे कर्म, सारे यज्ञ इसी शरीर से हमें साधने हैं। हम सब मिलकर इस शरीर को स्वस्थ रखें, इस दुनिया को बेहतर पहले से बनाएं, तन मन धन तीनों की रक्षा करें। धन्यवाद।